उस टाइम पे थे मिस्टर सौरभ सिंह वर्मा। तो दिल्ली में 3 बनने वाले थे, बना कोई सा भी नहीं है, लेकिन हम कंगावला भी जाएंगे क्योंकि ये ग्रोथ सेंटर पूरा सिस्टम है। तब ये तिजोरी, ये खजाना, ये है किसका? ये है कंजौला गांव का। और कंजौला के आसपास 20-25 गांव हैं। सुल्तानपुर हो गया, लाडपुर हो गया, जोगड़ा हो गया, पर इन सबको ये राइट मिलेंगे, ये सुविधा मिलेंगी। ये मास्टर प्लान था इसमें। तो ये उद्घाटन हुआ और राष्ट्रपति जी आए, लेकिन नहीं हुआ। और आसपास के लगभग 200 किले, अब ये है ग्रोथ सेंटर का नक्शा कि लगभग जो ये 200 किले थे ये यहाँ पे थे। फिर इसका फंड पास हो गया यार, बड़ा भारी फंड था। क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, जज कॉलोनी नहीं आई, लेकिन तो ये बना कौन, इसका अपराधी कौन है, और सिस्टम चाहता क्या है, हमारा स्थानीय निवासी क्या चाहता है। अगर ये वगैरह जो भी थे उस टाइम पे, ये हमारे प्रधानमंत्री थे। और नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र डवास हूँ। और थोड़ी सी दिक्कत है मेरे दिमाग में शायद कि जो हमारे हक होते हैं उनके बारे में शायद मैं थोड़ा सचेत। आप ना आपको इलाज ना हो, आपकी आने वाली या जाने वाली जो पीढ़ी होती है वो ना हो, वो बात दूसरी है। लेकिन कुछ हक हैं जो हमको नहीं मिल रहे और बड़ी बेरहमी से सिस्टम द्वारा लूटे जा रहे हैं। हर एक सरकार किसी ना किसी तरीके से लूट रही है और इसको, इस लूट में हम भी शामिल हैं। हम खुद अपनी लूट कर रहे हैं। तो फिलहाल मुद्दा है कंजौला ग्रोथ सेंटर का। ये कंजौला ग्रोथ सेंटर का पूरा इतिहास पड़ा है। अब इस इतिहास को हम बार बार दिखाएंगे कि ये जो गेट दिखा आपने, इस गेट में आप देखोगे बाहर से शक्ल लग रही है और अंदर से ताला लग रहा है। मतलब किसी ने ताला बंद करके और बकायदा गेट के ऊपर से कूद के तब आया है, बाहर से ताला नहीं लगाया। और अंदर का जो भी एरिया है, और आसपास के लगभग 200 किले, मतलब कि 800, एक बार मैं सही सही जो फिगर हो बता दूं आपको, 956 की जमीन। अगर कोई सियाना भाई मेरी बात में गलती काट दो तो काट ना पावे, क्योंकि सियाना ना काम तो कुछ लेना देना नहीं है। अगर बकवासबाजी तो बहुत हो रहा है। तो 956 की जमीन है। कुछ जमीन इस गेट के अंदर है, कुछ इस साइड में है। कंजौला चौक से निकलते ही एक पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप से आप जब घेवड़ा की तरफ जाओगे तो लगभग 956 की गेट। एक किले की दिल्ली में अगर कीमत पकड़े, अगर प्रॉपर्टी डीलर के हिसाब से लेना है तो 50-60 करोड़ रुपये, 50-60 करोड़ रुपये। और जो किसान हैं, जो किसान नेताओं द्वारा या राजनीति द्वारा बेच बनाए गए हैं, उनके हिसाब से 2-2.5 करोड़ रुपए। तो भी अगर गिरा हुआ रेट लेंगे तो भी जमीन का रेट बहुत ऊपर गया, और अगर वैसे लोगे तो भी बहुत। ये ग्रामसभा की जमीन है। कंजौला के जो पुराने किसान थे, आज से 7वीं 8वीं 10वीं पीढ़ी पहले, उन्होंने अपनी जमीन में से काट के तो प्रशासन के साथ मिलकर और तब ये जमीन रखी थी अपने भविष्य के लिए। लेकिन भविष्य में क्या हुआ कि इसमें ग्रोथ सेंटर पास होगा। ग्रोथ सेंटर के बाद क्या हुआ वो बाद में बताएंगे। हम थोड़ा सा आपको डिटेल दे देते हैं कि उस टाइम पे थे मिस्टर सौरभ सिंह वर्मा। और सौरभ सिंह वर्मा के साथ आपको उस टाइम पे माननीय श्री इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री, माननीय श्री सौरभ सिंह मुख्यमंत्री, माननीय श्री तेजेंद्र खन्ना उपराज्यपाल और माननीय श्री एल ये फोटो नहीं होता वैसे, लेकिन ग्रोथ सेंटर जो है उसमें पूरी डिटेल बता देता हूँ। ग्रोथ सेंटर में होता क्या है। वो ग्रोथ सेंटर यहाँ पे बनने वाला था, नहीं बना वो बात दूसरी है। तो दिल्ली में 3 बनने वाले थे, बना कोई सा भी नहीं है, लेकिन हम कंजौला भी जाएंगे क्योंकि ये ग्रोथ सेंटर पूरा सिस्टम है। सरदार पटेल ग्रामोदय योजना, इसके हिसाब से ये जो सारे प्लान थे वो इसमें थे। तो यहाँ के मूल निवासियों को या आसपास के 20-25 गाँव को, उस टाइम पे कॉलोनी तो इतनी थी नहीं, लेकिन फिर भी जो है अब तो कम से कम 50 कॉलोनी हो चुकी है आसपास। इन सबको ये राइट मिलेंगे, ये सुविधा मिलेंगी। ये मास्टर प्लान था इसमें। तो राष्ट्रपति के नारायण कंजौला गांव में विकास केंद्र के शिलान्यास के लिए 5 नवंबर 1997 को 10 बजे पधार रहे हैं। तो ये हुआ था, लेकिन अब इसके बाद सच्चाई क्या है वो बताता हूं। ये उद्घाटन हुआ और राष्ट्रपति जी आए, लेकिन नहीं हुआ। उसके बाद सिस्टम थोड़ा सा चेंज होगा। शायद राजनीति में कुछ घोटाला होगा कि मूल निवासियों की तरक्की कैसे हो जाएगी। इसके बाद क्या हुआ आगे भाई साहब, कंजौला गांव में फिर आगे कांग्रेस पार्टी आ गई। शीला दीक्षित समेत और भी जो सोनिया गांधी वगैरह जो भी थे उस टाइम पे, ये हमारे प्रधानमंत्री थे।
और सोना उस टाइम 18,000 था। तो आप समझ लीजिए कब की खबर है ये, 8 मई 2010। तो फिर जब सेंटर पसंद नहीं आया सिस्टम को और राजनीतिक पार्टियों को, तो कांग्रेस ने फिर सवाल मारी। कांग्रेस ने क्या किया कि इसमें जो जे कॉलोनी सिस्टम है वो लगाने की सोची। वहां पे नाम है जोगिंदर सिंह पंजावला। जोगिंदर सिंह एवं अन्य ने मुकदमा दायर किया। इन्होंने कहा कि भाई ग्रोथ सेंटर बनने दो, लेकिन ग्रोथ सेंटर की जगह आप है ना जे कॉलोनी मत लेके आओ, क्योंकि जे कॉलोनी जहां जहां बसी आपको पता है कितना फायदा दे रही है, कितना नुकसान दे रही है, कितने इसमें बाहरी हैं, कितने इसमें अंदरूनी हैं। आपके माल को क्या फर्क पड़ता है। और जो रोहिंगा, ये जो भारतीय घुसपैठी हैं, वो ज्यादातर जे कॉलोनियों में बसाए जाते हैं राजनीतिक गंदे सिस्टम के तहत। आज भी चल रही है चीजें। अब ये है ग्रोथ सेंटर का नक्शा के लगभग जो ये 200 किले थे ये यहाँ पे थे। अब अरे देख, फिर ये केस लड़ा गया पूरा का पूरा इसमें। इसको चिंतारी भाई उन्होंने लड़ा, ये जोगिंदर जी ने लड़े थे, जोगिंदर डबास पंजावला से हैं। तो अभी तो उनकी उम्र लगभग 50, 55, 60 साल होगी। तब वो जवान होंगे, तो तब उन्होंने अपनी जवानी में ये कदम उठाए थे। तो हमको बड़ा अच्छा लगा कि भाई जैसे हम जागरूक हैं तो और भी जागरूक हैं। फिर इसका फंड पास हो गया यार, बड़ा भारी फंड था। क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, जज कॉलोनी नहीं आई। लेकिन इस केस से ये फायदा हुआ जोगिंदर डबास की। जोगिंदर डबास पंजावला में एक हैं पार्षद, उनका जिक्र नहीं कर रहा हूँ, कहीं आप ये समझोगे पार्षद जी ने करवाए थे काम, पूरे पार्षद हैं, ठीक है। अब भी है राजनीति में एक्टिव हो बीजेपी में, लेकिन उन्होंने नहीं करवाए थे काम। ये जोगिंदर डबास से और हैं, सिर्फ सिंपल पंजावला के निवासी है। तो इन्होंने, इनके माथे में बढ़त थी, शायद थोड़े ज्यादा जागरूक थे हमारी तरह। इन्होंने इस टाइम पे अपना पूरा खर्चा करके और उस टाइम पे ये केस लड़ा। तो ग्रोथ सेंटर तो नहीं बना, लेकिन पार्टी की माया इतनी होगी तो उसके बाद भी सिस्टम ने काफी तरीके आजमाए। तो किसी तरह ये लगभग 200 एकड़ जो जमीन है हमारे पास रह गई। तो समझिए जो किसानों की जमीन है उनके पूर्वजों ने छोड़ी थी, सिस्टम में जाके अब इस ग्राम सभा की जमीन को किसी न किसी विभाग के नाम चढ़ा दिया है। फिर डीडी आगे बैठ गया और पता नहीं इतने विभाग हो गए, नाम याद नहीं रहते कई बार। तो इनके लिए एक अलग पढ़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ा दुख क्या होता है कि सिस्टम को लूटने पे लगा हुआ है। ये कोई छोटी मोटी लूट नहीं है। अगर आप 1 एकड़ का मेन रोड है ये, अगर 5 करोड़ भी आप कीमत समझते हो तो 1000 करोड़ तो दी हो गए। लेकिन ये इससे भी ऊपर का आंकड़ा है। ये फिगर शायद आप और मैं काउंटिंग ना कर सके। ये तिजोरी, ये खजाना, ये है किसका? ये है कंजौला गांव का। और कंजौला के आसपास 20-25 गाँव है। सुल्तानपुर हो गया, लाडपुर हो गया, जेवरा हो गया, पंजावला, और भाई कलोनी, रानीखेड़ा, मार्कपुर, निजामपुर, गड्डी, कुतुबगढ़ तक। ये जितने भी गांव मैंने गिनवाए, जितने मैंने नहीं गिनवाए, उन सबको फायदा होना था इससे, ग्रोथ सेंटर से। आज भी अगर ये ग्रोथ सेंटर दोबारा आ जाता है, क्योंकि थोड़ी बहुत चीज अच्छी हुई यहाँ पे, फंड भी पास हो गया था, सारी चीज हो गई थी, लेकिन राजनीति के खराब सिस्टम ने और हमारे खराब सिस्टम ने, हमारे देश के ने ये खराब कर दिया। और कुछ एकता के हिसाब से, हम मेजोरिटी के हिसाब से अपने हक नहीं बचाने पाए। कमजोरी सभी तरह की। हम लगभग 5-6 महीने इस चीज पे फुल कवरेज करेंगे, एक एक डॉक्यूमेंट्स खोल कर रख देंगे, और भी बहुत कुछ है। तो ये बना कौन है, इसका अपराधी कौन है, और सिस्टम चाहता क्या है, हमारा स्थानीय निवासी क्या चाहता है। अगर ये डिमोशन या तरक्की तो अलग अलग चीज होगी। अगर ये डिमोशन होता है यहाँ पे जो कॉलोनी या खत्ता या कुछ ऐसी चीज आ जाती हैं जो यहाँ पे नुकसान देंगी, तो आसपास के गांव में क्या इफेक्ट होगा, आसपास के निवासियों को क्या इफेक्ट होगा, नुकसान होगा। और अगर यहाँ पे कुछ बढ़िया चीज आ जाती है जैसे ग्रोथ सेंटर या कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, तो क्या हो सकता है। इसमें बहुत सी चीजें आ गई। जवान पीढ़ी, युवा पीढ़ी, बच्चे, बूढ़े सब शामिल होंगे इसमें, क्योंकि जरूरत सबकी है। अगर यहाँ पे कुछ घटिया सिस्टम आएगा, गंदा, तो भी नुकसानदेह, तो इससे नुकसान इन सबको होगा। अगर बढ़िया आएगा तो फायदा भी सबको होगा। अगले दिनों में यही कवरेज चलेगी। और मैं रविंद्र डबास, जोगिंद्र डबास जी का पूरा आभारी हूँ इन डॉक्यूमेंट्स के लिए और इस लड़ाई के लिए। इस पैकेट में पूरी की पूरी तो कहानी है, एक इतिहास है इस 10 एकड़ जमीन का। और जो सुन रहे हैं पुराने या नई पीढ़ी के, जिससे समझ में नहीं आती बात, तो इस वीडियो को दोबारा देखे, 4 बार देखे, तो ये समझें कि आपकी ही लड़ाई है ये, आपका ही भविष्य है ये। इन परतों को बार बार खोलेंगे जब तक आप थोड़े बहुत नींद से जागोगे नहीं। आज बरसात है तो पानी भरे पड़े हैं। एक बेईमानी का ताला यहाँ पे लगा हुआ है। रातों रात ये 6 फुट की दीवार खड़ी हो जाती है हमारे 200 एकड़ जमीन पे, और पता भी नहीं लगता हमको तो चल क्या रहा है।
कोई कहेगा इस सिस्टम की है, कोई कहेगा उस सिस्टम की है, इस विभाग की, इस विभाग की। लेकिन मूल निवासियों को इससे क्या फायदा, क्यों रोका गया है ये, तो अब तक क्यों रोका जा रहा है, मूल निवासियों की तरक्की क्यों रोकी जा रही है। समझा वाला एक ऐतिहासिक गाँव है, यहाँ पे बहुत चीजों का सिस्टम होता है। हर एक टाइम पे यहाँ पे धरने तो किसी ना किसी तरह का कोई नेता, छोटा बड़ा, बहुत चीज होती है जो निर्भर करते हैं यहाँ पे। लेकिन इन मुद्दे को कोई नहीं सकता, कोई बात भी नहीं करना चाहता। क्या इन मुद्दों में कुछ गलती है, क्या इनसे बदली होती है, कुछ भी कारण हो सकता है। तो अगर ये मुद्दे इतने ही गंदे या कीचड़ से खने हुए हैं, तो भाई इस कीचड़ में हम उतरने के लिए तैयार हैं। देखते हैं, कीचड़ साफ होगा तो कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा, और इस कुछ ना कुछ में शायद आप भी जुड़ जाओ। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र डबास।